चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं कुछ शब्दों की कहानियाँ। हमारे कुछ विशेष शब्द होते हैं, जैसे पहला शब्द हमारा दिया हुआ है अल्फ़ाबेट। चलिए तो हम इसको देखते हैं। अल्फ़ाबेट शब्द जो है वो कैसे और कहाँ से आया हुआ है। ठीक है, देखिए अल्फ़ाबेट शब्द जो है वो हमारा अल्फ़ा और बीटा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अल्फ़ा और बेट। यह शब्द अल्फ़ा और बेट दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है वर्णमाला। अर्थात इन दोनों शब्दों का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है हमारा वर्णमाला। ठीक है, को ही अल्फ़ाबेट या तर्कसंगत कहते हैं, क्योंकि हम किसी भी भाषा के अल्फ़ाबेट सीखते हैं या वर्णमाला सीखते हैं तो उस भाषा के अल्फ़ा और बेट को क्या है हम सीखते हैं। ठीक है, अगला शब्द जो है ये वाला देखिए, अगला शब्द है हमारा एम्बीडेक्ट्रस। ये शब्द क्या है? इसका अर्थ होता है दोनों हाथ समान कुशलता से प्रयोग करने वाला। ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों को बड़े ही आसानी से, बड़ी ही कुशलता यानी कि बिना किसी कठिनाई के दोनों हाथों को आराम से प्रयोग कर सकता है किसी भी कार्य के लिए, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम एम्बीडेक्ट्रस कहते हैं। यह शब्द लैटिन भाषा के डेक्स्टर से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है दाहिना हाथ, और एम्बी का अर्थ होता है दोनों, और आउस का अर्थ होता है बाला। अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ है दोनों दाहिने हाथ बाला। दुनिया में कहीं भी दाहिनी हाथ सामंता कुशलता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए जब हम किसी को भी एम्बीडेक्ट्रस कहते हैं तो हमारा अर्थ यही निकलता है कि वह दोनों हाथ समान कुशलता के साथ प्रयोग कर सकता है, अर्थात दोनों ही हाथों से वो सुरक्षित है यानी कि कुशल है। देखिए अगला शब्द हमारा जो आ रहा है वो है आर्क्सआइड। आर्क्सआइड का मतलब क्या होता है? यह एक राक्षस था। आर्क्सआइड नाम का एक राक्षस था, जिसके नाम पर ही ये शब्द हमारा है। एक राक्षस का नाम के नाम से यह शब्द अंग्रेजी में आया है। उस राक्षस का नाम था आर्क्स। इस राक्षस के 100 आंखें थीं, जिनमें से कुछ ना कुछ आंखें हमेशा खुली रहती थीं। बताइए, तो आंखों के लिए पहचाने जाने वाले इस राक्षस के नाम पर ही हमारे यह शब्द पड़ा। इसके अर्थ का आप अंदाज भी लगा सकते हैं, यानी आर्क्सआइड यानी कि तीक्ष्ण दृष्टि वाला, जागरूक, सावधान, दक्ष। मतलब यह एक ऐसा राक्षस था जिसकी लगभग 100 आंखें थी भैया, और कुछ ना कुछ आंखें हमेशा ही खुली रहती थी। ऐसे राक्षस के नाम पर ही हमारे इस वर्ड का नाम पड़ा है। ठीक है, ये एक बड़ी ही अद्भुत बात है, एक अद्भुत कहानी है भैया। जिस प्रकार माने के चलिए, आपने शंकर जी के बारे में सुना होगा। शंकर जी के पास जब बारात गई हुई थी शंकर जी की, तो उसमें क्या है, अनेक प्रकार के भूत प्रेतों को बारात में ले जाया गया था, जिसमें से कई की भैया मुंह अनेक थे, कई की अनेक आंखें थीं, और कई ऐसे लोग थे जिनके एक भी मुंह ही नहीं था। मतलब इस प्रकार का एक आडंबर, यह एक राक्षस था ये। अगला है देखिए भैया हमारा बॉबी शब्द कहाँ से आया और ये क्यों पड़ा? देखिए बॉबी शब्द, यह शब्द रॉबर्ट
इस नाम का सामान्य रूप है। 19वीं सदी के प्रारंभ में सर रॉबर्ट पील नामक व्यक्ति के द्वारा लंदन में पुलिस विभाग की स्थापना करने के बाद बॉबी यह शब्द प्रचलित हुआ था। मतलब एक व्यक्ति जो था जिसका नाम था रॉबर्ट पील, और उसने क्या है लंदन में पुलिस विभाग की स्थापना की थी। इसी व्यक्ति के नाम पर ये बॉबी शब्द पड़ा है। लंदन के पुलिस वालों को प्रारंभ में बॉबीजमैन यानी बॉबी के आदमी कहा जाता था। आगे जाकर बॉबीजमैन के बजाय सिर्फ बॉबीज यह शब्द प्रचलित हुआ। तो ऐसा इतिहास है बॉबी का, जिसका अर्थ होता है पुलिस या सिपाही, पुलिस सिपाही। चलिए भैया, अब हमारा एक शब्द और दिया हुआ है जो है बाउडल राइज। यह शब्द थॉमस वार्डलर इस आदमी के नाम पर से बना है। इस वार्डलर ने 1818 में शेक्सपियर का कार्य परिवार आवृत्ति इस नाम से प्रकाशित किया था। इस आवृत्ति में ऐसी चीजों को हटाया गया था जो परिवार के छोटे बड़े सदस्यों के सामने जोर से पढ़ सकना मुश्किल था। यह आवृत्ति प्रकाशित कर वार्डलर ने खुद के नाम को अमर करने के साथ ही हमें वार्डलराइज यह शब्द भी दिया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है किताब में से बच्चों के लिए उचित न होने वाला भाग हटाना। चलिए दोस्तों, यह वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और इसी प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए हमें कमेंट करिए। आपके कमेंट का जवाब अवश्य मिलेगा। आपके कमेंट पर और भी वीडियो आगे बनाई जाएंगी। और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज इतना ही, आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।